सो वेलकम टू पब्लिक पोर्टफोलियो एपिसोड 5। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्या थे मेरे पोर्टफोलियो में नए बाइज, क्या थे मेरे पोर्टफोलियो में नए सेल्स, क्या था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द वीक, क्या थे मेरे चेंजेस, क्या मैंने कुछ बाय किया, क्या मैंने कुछ सेल किया। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। सो फर्स्टली बिफोर गोइंग टू द ग्रो टर्मिनल, हम एनालाइज करेंगे इस वीक में कि निफ्टी ने ओवरऑल कितना परफॉर्म या डाउन परफॉर्म किया। उसके लिए फर्स्ट हम देख लेते हैं ये स्केल। फर्स्टली हम वीकली चार्ट पे है, मतलब एक वीक की एक कैंडल होती है। एक वीक में निफ्टी ने 1% का निगेटिव परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म किया। 1% से निफ्टी फिसला। और हम अब देख लेते हैं, अब ये पब्लिक पोर्टफोलियो का एपिसोड 5 है, मतलब 5 हफ्ते हो गए मुझे इन्वेस्ट करते हुए। कैंडल काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5, 5 वीक मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया है, मतलब जब से मैंने सीरीज स्टार्ट की है तब से मार्केट में गिरावट है। अब क्या रोहन भाई उतर गए तो मार्केट फॉल करने लगेंगे? ये कौन सी बात हुई? फिर भी देख लेते हैं कि निफ्टी ने ओवरऑल 5 हफ्तों में कितना फॉल दिया है। इधर से हमने शुरू किया था, उस टाइम से मार्केट ने दिया है करीब करीब 4.3% का निगेटिव रिटर्न, मतलब 4.3%, 1100 पॉइंट फिसला है निफ्टी। और ये वीक तो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा पेन था। रीज़न बीइंग ट्रम्प टैरिफ्स, रिजल्ट्स आर क्वाइट बैड, और दीज वर द रीजंस। नाउ सीधा आते हैं ग्रो टर्मिनल पे और देखते हैं क्या थे हमारे चेंजेस इस साल, सॉरी इस वीक में पोर्टफोलियो में। ग्रो टर्मिनल पे हम आ गए हैं। पहली चीज़ तो स्टॉक्स पे होल्डिंग्स पे चलते हैं। हमारा पोर्टफोलियो है 4.59% निगेटिव रिटर्न पे। अब देखो, एक बात सुन लो, मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल है 50% से भी ज़्यादा आईटी में। आईटी जो है, देखते हैं निफ्टी आईटी ने 5 वीक में कितना अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है, निफ्टी आईटी ने देखो 5 हफ्ते, 1 2 3 4 5, इधर ओपनिंग था, उससे 11% की फॉल है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो 11% जो आईटी स्टॉक्स है वही गिरने चाहिए थे बस। और निफ्टी 5 दोनों का एवरेज पकड़ के मेरा पोर्टफोलियो अराउंड एक 6 से 7% गिरना चाहिए था, पर मेरा पोर्टफोलियो गिरा है बस 4.9%। ये बहुत अच्छी चीज़ है। 4.59% मेरा पोर्टफोलियो गिरा है। एक चीज़ नई ऐड हुई है, वो आपको दिख ही रही होगी। पर ये पहले मान लेते हैं कि जो बेंचमार्क है, जो निफ्टी आईटी और जो निफ्टी है, उसके कंपैरिजन में सिमिलर उतना ही फॉल आया है मेरे पोर्टफोलियो में। इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा सेफ चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इस वीक में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में बहुत नई नई चीज़ें ऐड होंगी, आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फर्स्टली चलते हैं एनालिसिस पे। पहले मैं बताऊंगा कि मैं क्या ऐड किया हूँ। मैंने ऐड किया है इस वीक में जो है एक्सिस बैंक, एक शेयर मैंने ऐड किया है एट द प्राइस ऑफ 1068। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में, अगर मैं चला जाऊँगा। इन्वेस्टर वैल्यू 1068 पे एक शेयर है मेरे पास। ये था मेरा नया बाय। अगर आपने पब्लिक पोर्टफोलियो का एपिसोड 3 देखा होगा, मैं बोला था कि जब शेयर था 1090 के अराउंड, मैं बोला था अगर और 3% शेयर फिसलेगा, मतलब अराउंड 1060 या 50 के आसपास अगर मुझे मिलेगा तो मैं शेयर बाय कर लूँगा। और जैसे ही मैंने बोला था, मैंने अनाउंस भी किया था कि एक, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट फॉर एनी बाय और सेल पर्पजेज, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। Please consult your financial advisor before investing in stock markets, as it is subject to market risk. Now let's look at Axis Bank first. Axis Bank, one of the largest leading banks in India, इसने इस रिजल्ट में अंडर परफॉर्म किया था। लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि रेपो रेट कट है, वो जो CRR कट है, उसकी बेसिस पे ये परफॉर्म बहुत अच्छे से करेगा। अब कल या परसों ही लिया था मैंने, उधर से ज़्यादा गिरा नहीं, तो उसमें रिटर्न -5 रुपीज़ है। अब बाकी शेयर्स एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा पेन है वो अभी भी पेन ही दे रहा है, 8% डाउन हो गया है अभी। अगर ये 12% या 13% डाउन हो गया तो मैं इसे बेच दूंगा, सिंपल एज दैट, क्योंकि ज़्यादा लॉसेस तो हमने लेने हैं नहीं, ये जीरो हो जाएगा और हम होल्ड ही करते रह जाएंगे। इट्स नॉट गोना हैपन, पर ये इतना तो नीचे नहीं जाने वाला। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है उसमें और 1000 पॉइंट की सेलिंग आएगी, मतलब ये और 2% फिसल सकता है मैक्स, उससे ये रिकवर हो जाएगा। ये मेरी खुद की एनालिसिस है और बाकी लोगों की भी है। इट्स दैट इन्फोसिस में बहुत ही ज़्यादा पेन आ रहा है। आज एक दिन में काउंटर 3% के ऑलमोस्ट फिसला है। उसमें मेरा एक ही शेयर में 105 रुपये का नुकसान है।
आगे चलते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। हाँ, ये इम्प्रूव होंगे 6 मंथ्स 9 मंथ्स और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये शेयर इम्प्रूव करेगा, पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसने मुझे 6.6% का लॉस दिया है। अभी आप अगर देखोगे ये 3 स्टॉक्स ने बहुत ही ज़्यादा पेन दिया है। मतलब अगर 1-1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड होता है इसमें तो 6-6 लाख रुपए का लॉस होता, और इसमें तो 8 लाख का लॉस होता। सो लॉस परसेंटेज इज़ वेरी हाई इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। एक महीने में 6% फिसला है। एक साल होल्ड करके देखते हैं क्या होता है। मेरे अंदाजे से अगले साल तक इसी टाइम पे, मतलब जब तक ये पब्लिक पोर्टफोलियो का 53rd 54th एपिसोड होगा, तब तक ये 2100 के अराउंड होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 160 के अराउंड होगा। पर कोई भी बाय या सेल मेरे एडवाइस से मत करो, मेरे एडवाइस से करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सिंपल एज दैट। सो अब टीसीएस पे चलते हैं। टीसीएस 3000 भी तोड़ रहा है। टीसीएस ने वर्स्ट परफॉर्म किया है मेरे एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से। टीसीएस हैज़ बीन अ वेरी बैडली अंडर परफॉर्मिंग शेयर। और अभी जो टूटने का कारण है वो सिंपली ये था कि ले ऑफ। टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया कंपनी से, ले ऑफ कर दिया ड्यू टू अनस्किल्ड लेबर। ये उनका रीज़न था कि उन्होंने एआई का एडॉप्शन नहीं किया, इसलिए उनको निकाल दिया। अब है एसबीआई। मार्केट ही बहुत ज़्यादा टूटा, उसके कंपैरिजन में एसबीआई तो कुछ भी नहीं टूटा। और आईटीसी, आईटीसी ग्रीन में कैसे है भाई? तेरा पूरा पोर्टफोलियो की लंका लगी है और आईटीसी ग्रीन में क्यों है? आज ही उसके रिजल्ट्स थे और आईटीसी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। सो आईटीसी हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेरी गुड। अब उनका कुछ न्यूज़ भी आया था, वो मैं भूल गया, आपको शायद मैं कमेंट में बता दूँ। उसके हिसाब से आईटीसी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अभी। ये शायद 450 का लेवल भी टच कर ले, पर मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा। वापस बोल रहा हूँ, अगर मेरे रिकमेंडेशन से आईटीसी बाय कर लोगे तो बर्बाद हो जाओगे ना। आपको एक ट्रांसपेरेंटली दिखाना हो तो ये देखो मार्केट, ये देखो टोटल रिजल्ट निगेटिव में रिटर्न्स थे पिछले वीक में, इस वीक में भी निगेटिव में रिटर्न्स है। इस वीक में देखो 3 डेज अगो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस बैंक मैंने एक बाय किया था और मैंने 1100 रुपये डाले। 1670 का कुछ तो शेयर था। जो 30-40 रुपये बचे थे उसका मैंने एक आईटीबी ले लिया है, ये देखो। सो ये बेसिकली है मेरे पोर्टफोलियो का हाल। अब म्यूचुअल फंड्स का भी एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने म्यूचुअल फंड्स में 800 रुपये और डाला था, वो कुछ भी नहीं, ऐसे ही आया था तो डाल दिया था। सो उसमें ओवरऑल पूरा 5 रुपया नेगेटिव रिटर्न है। इतने रुपए कहाँ से लाओगे भाई, 5 रुपये? सो मेरे अंदाजे से मार्केट को अभी थोड़ा सा पेन में है। मतलब अगर हम निफ्टी निफ्टी का चार्ट में अगर आपको दिखाओ तो मेरे अंदाजे से यहाँ तक करीब 24,300 तक आएगा और रुक जाएगा, और अगर उधर रुका नहीं तो और भी ज़्यादा गिर के 23,500 वगैरह के लेवल्स आ सकते हैं। मतलब इस पोर्टफोलियो में हमें करीब 1,000 से 1,500 रुपये का नेगेटिव रिटर्न भी दिख सकता है। पर नेक्स्ट वीक में मैं कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स लाने वाला हूँ पोर्टफोलियो में, और उसकी बदौलत हम एक नए सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और 1 या 2 शेयर्स मैंने डिसाइड कर रखे हैं जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। बस मुझे कैपिटल का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो बाय नेक्स्ट वीक दिस विल बी मिनिमम 16,000, और 1,000 में इन्वेस्ट करूंगा किधर ना किधर, एंड मैक्सिमम इट विल बी अराउंड 17 to 18,000। अगर वैसा हो गया तो बहुत ही अच्छा धमाका होगा। पर ये, सो दिस वॉज माई पब्लिक पोर्टफोलियोज रिटर्न इन दिस वीक। ये देखो एक ही दिन में 142 रुपीज़ गिरा है। और ये प्रिटी बैड रिटर्न, आई नो, प्रिटी बैड रिटर्न। एक महीना हो गया, अब लोग बोलेंगे भाई एक महीना हो गया है तुझे रिटर्न्स भी नहीं कमाए ये वो। भाई हम 1 महीना 2 महीने का गेम नहीं खेल रहे यहाँ पे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इसके बाद देखो इसकी कीमत क्या होती है। देखो अभी क्या हुआ है मार्केट में, एक स्टडी के हिसाब से जो 31 जुलाई 2024 में जब मार्केट की निफ्टी थी स्पॉट, एक साल में वही की वही है निफ्टी। एंड इट्स वेरी बैड। कंपनीज ग्रो कर रही है, ये है वो है। पर अभी के, मेरे को क्या बोलना है कि टाइम जैसे जैसे आगे निकल गया, वैल्यूएशन वुड बी इक्वल, मतलब फेयरली वैल्यू होंगे इंस्टेड ऑफ ओवरबॉट जोन। सो अभी मार्केट में एफ की बाइंग दिख सकती है आने वाले टाइम में। ये देखो मार्केट गणपति टू दिवाली के बीच के टाइम में मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छे से छलांग लगाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी के टाइम पे मार्केट बाय करने का जोन है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऑर्डर से बाय करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। सो ये मेरे स्टॉक्स है। अभी इसमें एक एक स्टॉक तो मैंने ढूंढा हुआ है, एनर्जी सेक्टर से है। एक हिंट दे देता हूँ, कमेंट में गेस करना कौन सा होगा। सो एनर्जी सेक्टर से एक स्टॉक है जो मैंने जोड़ दिया है। अब वो नेक्स्ट वीक अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट वीक में करूंगा, कोई बात नहीं। पर मेरे अंदाजे से अभी भी टी सी एस, इन्फोसिस, आई टी, निफ्टी आई टी, ये जो है
इसको मैंने और बाय करना चाहिए, पर मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है अभी। और बस भाई आईटी के लिए एलोकेशन पास हो गया, लोग भी बोर हो गए। कुछ एक नया शेयर मैंने, एक शेयर तो मैंने ढूंढा है, मैं उस शेयर में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एनर्जी सेक्टर से शेयर बिलोंग करता है। मैं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे बस गेस करना कमेंट्स में कि कौन सा शेयर होने वाला है। अगर आप इधर तक पहुँचे भी हो सो जस्ट कमेंट एनर्जी, अब मुझे पता चल जाएगा कि इधर तक कौन कौन वीडियो देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा है। ये देखो, मेरे को एक बोलना है कि जो फर्स्ट एपिसोड था, मतलब लास्ट मंथ का फर्स्ट सैटरडे था वो, तब पोर्टफोलियो की वैल्यू 3900 थी, और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू अराउंड 15,000 हो गया, मतलब 5x के अराउंड पोर्टफोलियो बढ़ा है। मेरे को क्या बोलना है, रिटर्न निगेटिव है, पर आप भी प्रोसेस देख पा रहे हो ना कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करना होता है, फिर कैसे हमें निगेटिव रिटर्न आएंगे। अगर मैं 1 साल तक ये होल्ड करूंगा और 1 साल बाद आप देखोगे और वो जो ग्रीन में चला गया होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, धीरे धीरे ऐसे जर्नी होती है इन्वेस्टर की। हर बार कोई तुरंत खा, अब मैं तो यूट्यूब चैनल खोल के लॉस दिखा रहा हूँ। ऐसे कोई नहीं होता कि भाई शेयर बाय कर लिया और प्रॉफिट में चला गया। इट्स बेस्ड ऑन लक। देखो, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, सिलेक्शन है, चॉइस है और लक है। ये जो लक फैक्टर है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और आपको नज़र फैक्टर भी एक है, किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, ये भी एक फैक्टर होता है। पर जो लक फैक्टर है ना थोड़ा तो रहता ही है। आपको एक स्टोरी बता दो सिंपली। जो अपने राकेश झुनझुनवाला थे, बिग बुल ऑफ इंडिया, मरते मतलब व्हेन ही पास्ट अवे, सॉरी टू से बट व्हेन ही पास्ट अवे, हिज नेट वर्थ वाज अराउंड 40,000 करोड़। और उसमें से 75% मतलब 30,000 करोड़ बस टाइटन, ये एक ही शेयर ने निकाली है। और ऐसा क्यों? तो उन अभी जो टाइटन की प्राइस है वो 3,325 के अराउंड है। वो एक बार स्प्लिट हुआ था, मतलब 6,650, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है। राकेश झुंझुनवाला ने 2008 के क्रैश में 3 रुपए में वो शेयर खरीदे थे, और वो मेड द चेंज। दिस इज द लक वी ब्रिंग इन, दिस इज द लक वी नीड। ये देखो, कितना भी कुछ भी बोल दे वैल्यू इन्वेस्टिंग ये वो, राकेश झुनझुनवाला कहीं ना कहीं खुद भी बिलीव करते होंगे कि उनको लक ने बनाया। भाई लक है ये, लक लगता है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने टीसीएस बाय कर लिया ऊपर चला जाएगा, इन्फोसिस बाय कर लिया ऊपर चला जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि मैंने बाय किया तो बस नीचे ही जाएगा। और लोग बोलेंगे कि भाई तू चैनल खोल के लॉस दिखा रहा है, लॉस कर रहा है, तेरे को कुछ नहीं आता है ये वो। भाई ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसा कोई भी नहीं कि एक दिन में बस ग्रीन ही हो जाए पोर्टफोलियो। ऐसा कोई कोई तुरंखा नहीं है कि जो बाय करते ही ग्रीन में चले जाए। ये दिस वॉज द लेसन फॉर दिस वीक, दिस वॉज द लेसन फॉर मी दिस वीक। ये है मेरा रिलेटिव रिटर्न 700 रुपये, जो कि अराउंड 5% चला गया है पोर्टफोलियो। आई अंडरस्टैंड, आई विल बिल्ड समथिंग मोर गुड, समथिंग मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था? भाई तू ठीक है, तू आईटी से प्यार करता है ये वो, बट जो 15,000 है उसमें से 7-8 हज़ार आईटी में डाला, 3,000 तो एफएमसीजी में डाला होता है। एफएमसीजी परफॉर्म्ड वेरी गुड दिस वीक। ये तूने क्यों नहीं किया? मुझे करने के लिए चाहिए था, पर मुझे लगा आईटी अभी बहुत चीप में मिल रहा है और बाय कर लेता हूँ, और नीचे चला गया। अब मैं और बाय करूँ और नीचे चला जाएगा तो पेन हो जाएगा। और मैं इधर से बाय नहीं करूँ तो 5 से 6% बढ़ जाएंगे आईटी शेयर, पर तब मैं सिर्फ ब्रेक इवन पे आऊँगा। आप समझ रहे हो मुझे क्या बोलना है? इट्स ऑल बेस्ड ऑन कि मैं क्या चूज़ करता हूँ ओवर क्या मुझे चूज़ करना था। ये दैट वॉज इट फॉर एपिसोड 4। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ रोहन साइनिंग ऑफ। पीस। एंड बाय द वे, अपने 75 सब्सक्राइबर्स चैनल पे पूरे हो गए, 76 हो गए बोलते बोलते। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू गाइज। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मैं आपको मिलता हूँ अगले सैटरडे। तब तक के लिए बाय बाय।